बेटा जी, मेरा इस वक्त जो ये स्क्रीन पे जो है बेटा, ये आपके सामने जो सिलेबस है, ये 12th क्लास का अकाउंटेंसी का सिलेबस है। पर्टिकुलर जो जेके बोस के स्टूडेंट्स हैं उनका बेटा ये सिलेबस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें, अच्छी तरह से चेक कर लें कि हमने ये पढ़ना है आज, जो आपका सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये वाला टॉपिक जो थर्ड और फोर्थ पोर्शन है, ये है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन वाला टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक है बेटा। इसमें से आज हम सीखेंगे क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है बेटा। हम जी क्या सीखेंगे आज, पूरी तरह से देखें। हम इसमें प्रॉपरली आज सीखेंगे बेटा, ये वाला ये इसमें सीखेंगे ये क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन क्या रिजर्व, ये टॉपिक हम बेटा सीखेंगे। इस पे हम क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। ये मैं 12th क्लास के जेके बूस्ट के सिलेबस के हवाले से बेटा बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। इससे पहले हम क्वेश्चंस करें तो सबसे पहले बेटा इसके हवाले से मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ आपके सामने। ये आपके सामने चेक करें बेटा, आपका जो रिडेम्पशन जो उस डीआरआर कहाँ कहाँ पे क्रिएट होता है, पहले रूल्स को फॉलो करें। ये जी पहला आपका है, यहाँ पे ये वाला देखें बेटा आप, ये वाला पॉइंट। तो इसमें आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको रेगुलेट करता है आरबीआई, चाहे वो पब्लिक कंपनी, बैंकिंग कंपनीज पब्लिक के लिए है या प्राइवेटली प्लेस्ड, उनके वो डीआरआर उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है बेटा। मैं फिर से इस बात को समझाना चाहता हूं कि डिबेंचर्स इशूड बाय, अगर बेटा ये इशू करते हैं कौन सी, जो भी आपके पास बैंकिंग कंपनीज है, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, तो उनको रेगुलेट करता है बेटा आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको इनके लिए कोई भी डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। चले जी, अब हम सीधे आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। ये है जी बेटा आपका क्वेश्चन। आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 सामने है बेटा आपके, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3000 की, ओके। 9% डिबेंचर, और एक डिबेंचर की कीमत है बेटा 100 रुपी। किस डेट पे? 31 मार्च 2024 पे। और ये जो डिबेंचर जो है रिडीम होते हैं 20 अगस्त 2025 पे। अब यहाँ पे कहता है कि हाउ मच डीआरआर विल बी क्रिएटेड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन। मैंने भी रूल आपको समझाया, अगर आप रूल को फॉलो करोगे, रूल मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास बैंकिंग कंपनीज होती है उनके लिए कोई डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की तरफ फिर से बेटा आते हैं हम, क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे हमें डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें डीआरआर बेटा ये क्या इसको कहते हैं, क्रिएट करने की जरूरत है। हालांकि इसने हिंट में भी दिया है कि नो डीआरआर इज टू बी क्रिएटेड। जो बैंक्स होते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है बेटा, फ्रॉम द कंडीशन ऑफ क्रिएटिंग डीआर। लेकिन मैंने आपको रूल बताया भी, ओके जी। चलिए जी, हम फिर इसके लिए क्या करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं। हम यहाँ पे बेटा एंट्रीज बनाएंगे। तो पहली एंट्री चूंकि हमें बनानी है किसके हवाले से, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के हवाले से एंट्री बनाएंगे। तो पहली एंट्री बनाएंगे इसमें, तो चेकआउट करेंगे फिर से बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि पीएनबी, इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है बेटा, इसका 3000 मल्टीप्लाई बाई करेंगे बेटा 100, हम कितना हो गया वो 3 लाख हो गया। तो पहली एंट्री बनेगी, हम हमारे पास बनेगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं पूरी तरह से बेटा दिखूंगा डिबेंचर अकाउंट व्हाट डेबिट, ठीक है जी। टू क्या लिखेंगे जिगर मेरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपरली बेटा, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमें, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें डीआरआर क्रिएट नहीं करना है, डिबेंचर्स अकाउंट कितना है बेटा, अगर हम करेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई, वो कितना बन जाता है वो ये 3000 मल्टीप्लाइड बाई 100, वो हमारा बनता है 3 लाख बेटा। क्लियर जी? यहाँ पे भी हम क्रेडिट में क्या दिखाएंगे जी, 3 लैक्स दिखाएंगे, ओके। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स। यहां पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू टू व्हाट, डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर बेटा? तो ये पहली एंट्री बेटा हमारी इसके साथ कंप्लीट हो गई। हमें डीआरआर क्रिएट नहीं करना,
तो बेटा पहली एंट्री इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी एंट्री पे बेटा जाते हैं, ठीक है जी। दूसरी एंट्री पे हम जाते हैं। दूसरी एंट्री हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, इसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी। चलिए जी, दूसरी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, होल्डर्स अकाउंट व्हाट डेबिट। थोड़ा सा यहाँ पे डेबिट को खींचेंगे यहाँ पे बेटा, ताकि ये बराबर इसके जरिए आप देख सको। ओके जी, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम राइट पे लिखा, जब भी आप करो अच्छी तरह से बेटा क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्रिएट नहीं बेटा, डीआरआर आपको करना है, ठीक है। आपको क्रिएट डीआरआर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन लिखेंगे। व्हाट विल यू राइट, बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है जी। बीइंग पेमेंट मेड, क्लियर जी, ये आपका हो गया ये। इसको बेटा क्लोज करते हैं, कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी लाता हूँ, तो उसको पूरी तरह से लाइन को पूरी तरह से देखते हैं कितना हमने बेटा पेमेंट किया, क्योंकि हमें डीआरआर नहीं करना था, हम बराबर ये 3 लाख लिखेंगे, ठीक है जी। राइट हियर 3 लाख। टोटल आप खुद करो इसमें बेटा, टोटल बेटा जी अपनी क्या इसमें करना है बेटा, खुद करना है। हो गया जी, पहला क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट। तो जब भी आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जब भी आपके पास बेटा कोई क्या इसको कहते हैं, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, तो एज पर द नॉर्मल रेगुलेशंस के मुताबिक आरबीआई, मैं रेगुलेशन नहीं कहूंगा, जो प्रॉपरली आईसीएआई रिकमेंडेशंस के मुताबिक हमें बेटा डीआरआर को नहीं क्रिएट करना होता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसकी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ये बराबर सेम एग्जांपल है। आप देखें, ये आईसीआईसीआई है, ये 5,000 डिबेंचर्स इशू करता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10% डिबेंचर, नाम है इसका बेटा, प्रीफिक्स में लगा दिया है। इसको ये 100 रुपए की कीमत है 1 अप्रैल 2024 पे। अब मैं देखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ डीआरआर इज रिक्वायर्ड बिफोर द रिडम्पशन ऑफ क्या, कितना करना है, रिकॉर्ड रिडम्पशन एंट्रीज इन क्या। सीधी सी बात है, जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप याद रखें बेटा, फिर से एक मरतबा सामने, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं रिपीटेशन में बोलता हूं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो पर्टिकुलरली जिनको रेगुलेट करता है आरबीआई, चाहे वो पब्लिक कंसर्न्स हो या प्राइवेट कंसर्न्स हो, उनके लिए डीआरआर रिक्वायर नहीं है बेटा, ये याद रखें जी। एज पर द 2014 एक्ट, और इसके लिए जो बाजाबता तौर सेक्शन है बड़ा, रूल हम कह सकते हैं 18 सबसेक्शन 7 के मुताबिक, क्योंकि ये तो पढ़ाया जाता है सीए वगैरह में, लेकिन आप तो जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए सिंपली आप याद रखें बेटा। ओके जी, चलिए जी, हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या डीआरआर रिक्वायरमेंट है? नो, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए जी, हम क्या करेंगे, हम एंट्रीज के लिए बनाएंगे कितना बेटा, 10% डिवेंचर अकाउंट, वही सेम एंट्री बनेगी जो मैंने ऊपर बना दी। ओके जी, क्वेश्चन 4 के लिए मैं वही बनाऊंगा, यहीं पे इसको मैं कॉपी करूंगा बेटा। चले जी, फुल कॉपी करते हैं, कोई मसला नहीं, कंट्रोल सी कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल वी, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब 10% की या 9% की जगह मेरा नाम क्या, यहाँ पे क्या है बेटा, 10% डिबेंचर है। आप जी करें 5,000 कितना करना है, मल्टीप्लाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 20 ये हो जाएंगे, तो आई थिंक इट विल बिकम द 5 लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 लाख। क्लियर जी, तो आपका 5 लाख है, तो यहाँ पे भी बेटा आ जाएगा आपका कितना, 5 लाख। ओके जी, तो यहाँ पर आपका है बेटा 5 लाख। क्लियर। अब जी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री भी सेम ही इसकी आएगी, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यही बेटा, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है बेटा, इसको कॉपी करेंगे इस वाली एंट्री को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट व्हाट डेबिट, सॉरी, कॉपी पूरी तरह से नहीं होता है, चलो कोई मसला नहीं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट बेटा करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। तो ये हो गया बेटा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, अमाउंट 5 ही लाख आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये चीज सीखी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो जो
क्या उसको कहते हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो बेटा, चाहे आपके पास पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये आपने याद रखना है कि आपने वहां पे आपने डीआरआर क्रिएट करना है कि नहीं, आपने बेटा डीआरआर क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि रूल को बाजाब्ता तौर समझे, अच्छी तरह से समझे। ये जी है आपका, चाहे पीएनबी वाला हो चाहे आईसीआईसीआई वाला हो, ये देखिए जी बेटा, यहाँ पे लिखा गया कि नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, पूरी तरह से बेटा देखिए, नो डीआरआर इज क्या, रिक्वायर्ड। ठीक है जी, क्लियर, ओके जी। एक और क्वेश्चन बेटा आपके सामने, ये जी क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूटीआई है। ठीक है बेटा, इसका है बेटा, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ठीक है जिगर, तो इसने ये अमाउंट में दिया है आपका, पूरी तरह से अमाउंट में दिया है, 10 लाख अमाउंट में दिया है, 95 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके जी, यही लिखा है। ये 95 मुझे लगता है क्वेश्चन में, चलिए कोई बात नहीं, ड्यू फॉर द रिडम्पशन, पास जर्नल एंट्रीज, क्लियर। तो यहाँ पे इसका क्या है बेटा, 10 लाख है, असल में 10 लाख ही मुझे लगता है इनको मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। ओके जी, अब हमें याद, यहाँ पे फिर से यूटीआई वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी एक फाइन, क्या हम डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डियर, डीआरआर क्रिएट नहीं हो, क्लियर, अच्छी सी बात। तो ये 3 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को भी मैं जल्दी से बेटा करवाता हूँ, यहाँ पे आप जी देखिए, तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे बेटा कर लेते हैं। ठीक है, बेटा तीसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पे जो हमारे, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, इसके लिए भी डीआरआर करने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री सेम आएगी, मेरा अमाउंट कितना आएगा बेटा, मुझे सीधे अमाउंट लिखना है, 10 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले नाम क्या है इसका बेटा, नाम मेरे पास इसने दिया हुआ है, ये यूटीआई वाला है, आई थिंक इट इज हाउ मच परसेंटेज, अच्छा ये 9, आई थिंक ये 9% होना चाहिए यहाँ पे, इसने 9, ये 5 लगा दिया, ये नाम होना चाहिए बेटा 9%। ओके जी, तो यहाँ पे हम इसको बेटा नाम लिखेंगे 9% डिबेंचर, इट माइट हैपन कि 9 तो लिखा है उसके बाद 5, तो राइट हियर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 9% डिबेंचर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे 9 लगाता हूँ, तो 9% डिबेंचर, इसका मैं बराबर बेटा दिखाता हूँ कितना अमाउंट, 10 lakhs। क्लियर, डीआरआर रिक्वायरमेंट बेटा यहाँ पे नहीं है, पूरी तरह से देखें, ये पहले हम हमें क्या करना है, अमाउंट को क्या करना है बेटा, ड्यू करना है। तो मैंने अमाउंट को क्या करा बेटा, ड्यू करा, उसके बाद इसी अमाउंट की क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे नीचे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ओके, टू व्हाट, बैंक अकाउंट, इनके जरिए बेटा ये इस तरह से पेमेंट करते हैं। ये जी हमने देखा, आज का जो आपने टॉपिक देखा, आज आपने बेटा अगर हम देखें टॉपिक, आपने सीखा, क्या सीखा, कि जो आपके पास डीआरआर उन कॉरपोरेशन के लिए, उन कंपनीज के लिए जो बेटा ये वाली कैटेगरी आपने चेकआउट की, इसके मुताबिक आपने क्वेश्चन बेटा किया। यहाँ पे हमने जहाँ पे नो डीआरआर रिक्वायरमेंट थी, हमें डीआरआर क्रिएट नहीं हो, मतलब होता है, चाहे ये जो ऑल इंडिया क्या कहते हैं इसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको रेगुलेट करता है बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो बैंकिंग कंपनीज, चाहे वो बोथ पब्लिक सेक्टर की हो प्राइवेटली, जिन्होंने डिबेंचर्स को प्लेस करा होगा। तो आगे इंशाल्लाह बेटा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर किसी के साथ बेटा शेयर करें, इस वक्त इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।